नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, फिजिक्स गाइडलाइन में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम फिजिक्स गाइडलाइन में पढ़ेंगे विद्युत धारिता। तो यहाँ पर विद्युत धारिता क्या है इसकी परिभाषा जानने के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक की विभव में वृद्धि होती है। अर्थात यदि हम कहें गणितीय रूप में तो किसी चालक को दी जाने वाली जो आवेश Q होता है वह उस चालक की विभव V के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम किसी चालक को जितनी ज़्यादा आवेश देते हैं उतनी ही मात्रा में उसकी विभव में वृद्धि होती है। अर्थात यदि हम कहें तो इसको गणित में हम लिख सकते हैं Q अनुक्रमानुपाती V। अब आप पहले से ही जानते हैं कि किसी भी अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियत राशि आता है जिसको हम नियतांक कहते हैं। तो नियतांक के रूप में हम यहाँ पर C का प्रयोग करते हैं, जिसको हम समीकरण 1 देते हैं यहाँ पर, जहाँ C एक नियतांक है जिसे किसी चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। और ये जो चालक की जो विद्युत धारिता है जिसको हम नियतांक C के रूप में लिखा है, ये किसी चालक के आकार पर, आकृति पर, क्षेत्रफल पर और उसके चालक के चारों के माध्यम पर निर्भर करता है। तो यदि हम इस विद्युत धारिता की परिभाषा निकालें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में V बराबर 1 रख देते हैं। जब V बराबर 1 रखेंगे इस समीकरण 1 में तो हमें प्राप्त होगा C बराबर Q। अर्थात इस सूत्र के आधार पर विद्युत धारिता की परिभाषा बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जो उस चालक की विभव में इकाई वृद्धि कर देता है। अर्थात ये परिभाषा को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब समीकरण 1 से यदि हम धारिता का समीकरण निकालें तो C बराबर Q अपॉन V। अर्थात शब्दों में यदि हम लिखें तो विद्युत धारिता बराबर आवेश बटे विभव। तो ये विद्युत धारिता का सूत्र है और इस सूत्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विभव के मान को बढ़ाएंगे धारिता का मान कम होगा या विभव का मान कम होने से धारिता का मान अधिक होता है। अब इस विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, तो देखिए क्या है, यदि हमें धारिता C का मात्रक निकालना हो तो उसके पहले हमें इस आवेश का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए और विभव का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए। तो हम जानते हैं, पहले ही हम पढ़ चुके हैं पूर्व अध्याय में कि SI पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इस कूलाम और वोल्ट के अनुपात को हम फैराड कहते हैं, जिसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि SI पद्धति में विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। अतः इस समीकरण 3 से यदि हम 1 फैराड को परिभाषित करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 फैराड बराबर 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। अर्थात यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसकी विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की जो विद्युत धारिता होती है वह 1 फैराड कहलाती है। इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है उसे हम स्थैतिक फैराड कहते हैं, जहाँ 1 स्थैतिक फैराड बराबर लिख सकते हैं 1 स्थैतिक कूलाम अपॉन 1 स्थैतिक वोल्ट। और इसकी परिभाषा वोल्ट की तरह माफ करेंगे, इसकी परिभाषा जो है आप फैराड की तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फैराड वास्तव में विद्युत धारिता का बड़ा मात्रक होता है और सामान्यतः हम प्रायोगिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर इस विद्युत धारिता के जो छोटे मात्रक हैं जिसको माइक्रो फैराड और पिको फैराड कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जहाँ 1 माइक्रो फैराड बराबर आप लिख सकते हैं 10⁻6 फैराड और 1 पिको फैराड बराबर लिख सकते हैं आप 10⁻12 फैराड। और ये जो हमने पढ़ा फैराड और स्थैतिक फैराड, तो इसमें वास्तव में क्या संबंध होते हैं कि 1 फैराड में कितने स्थैतिक फैराड होते हैं, तो उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि 1 फैराड बराबर 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। तो यदि हमको इसको स्थैतिक फैराड बदलना है तो ये सब SI पद्धति में, इसको सीजीएस पद्धति में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम और 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्थैतिक वोल्ट। यदि इसको हम हल करें तो हमको मिलेगा 9 × 10⁻11 स्थैतिक फैराड, क्योंकि स्थैतिक कूलाम स्थैतिक वोल्ट के अनुपात को स्थैतिक फैराड कहते हैं और ये 1/300 में 300 ऊपर जाएगा तो इस प्रकार से समीकरण को मान प्राप्त होगा।
अर्थात कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 फैराड बराबर होता है 9 × 10⁻11 स्थैत फैराड। और इसका यूनिट सूत्र हम लिखेंगे बच्चों, तो आप इसका यूनिट सूत्र इस प्रकार से प्राप्त होगा, m का इनवर्स L का स्क्वायर t का पावर 4 a का स्क्वायर। ये जो है विद्युत धारिता का यूनिट सूत्र है। और यदि हम देखें तो इस किसी भी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। सामान्यतः है ये है चालक के क्षेत्रफल पर, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक लाने पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि हम चालक का क्षेत्र बढ़ाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। आवेशित चालक से अन्य चालक लाया जाता है तो भी धारिता का मान बढ़ता है, और चालक के चारों माध्यम कोई अन्य माध्यम रखेंगे तो भी धारिता का मान बढ़ता है। तो इस प्रकार किसी चालक की विद्युत धारिता क्या होती है और इसको अच्छे समझने के लिए आप इस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, और रिवाइंड करने के पश्चात आप बिल्कुल देखते हुए एक नोट से तैयार कर लेंगे। नोट से तैयार करने के पश्चात आप इसको परीक्षा की दृष्टि से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हम वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।